दोस्तों, दुनिया क्रिकेट में एक मुल्क है जिसकी आबादी 50 लाख है। अब मैं उस मुल्क की थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बता दूं। 2015 वर्ल्ड कप फाइनल, 2019 वर्ल्ड कप फाइनल, 2021 टी20 वर्ल्ड कप फाइनल, 2022 टी20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, 2021 टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल जीता हुआ है। ठीक है, उसके बाद आ जाए 2023 सेमीफाइनल, उसके अलावा 2026 टी20 वर्ल्ड कप चल रहा है, इसका फाइनल। इससे पहले 2025 चैंपियंस ट्रॉफी, उसका फाइनल। और मुल्क की आबादी कितनी है? 50 लाख। लाहौर का एक इलाका है इछरा, उससे भी कम आबादी बनती है। यानी एक उसकी कौंसल उठा ली जाए ना, उतनी आबादी है पूरे मुल्क की। इस सेमीफाइनल का कुछ मजा नहीं आया, मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, इसलिए कि इतनी हाइप थी, मगर वो फुस पटाखा, इसलिए कि साउथ अफ्रीका के स्टॉक्स भारत को हराने के बाद वो आसमान पे छू रहे थे। मगर क्या था कि ऑन द डे बिल्कुल भी कुछ नहीं इनकी बात चली। असल में जब आप भारत में खेल रहे हैं पिचेस के ऊपर, अगर आप 200 नहीं करेंगे आपके चांसेस बहुत ही मध्यम है। सो पहले तो बैटिंग ठीक नहीं की, और जो न्यूजीलैंड ने बैटिंग कर दी उससे पता चलता है कि वो कितनी जबरदस्त टीम है। ऑन द डे जब ये चलते हैं तो फिर ऑपोजिशन को नकारा कर देते हैं। मत भूलिए बाय द वे कि न्यूजीलैंड जो है वो इंग्लैंड से हार के आ रहा था। चले वो कंडीशंस और थी, श्रीलंका में मुश्किल बैटिंग कंडीशंस थी, बट फिर भी एक साइकोलॉजिकल डिसएडवांटेज था, क्योंकि यहाँ पे आप साउथ अफ्रीका से खेल रहे हैं और एक थोड़ी सी थरथली, तो एक पैल्पिटेशन तो दिल में होती है ना कि पता नहीं क्या होगा, अगर इनका अच्छा दिन हुआ तो ये मैं साथ नहीं लगने देंगे, भारत को हराया हुआ है भाई। सो ये बहुत उस लिहाज से भी बड़ी परफॉर्मेंस थी कि इन्होंने अपने आप को लुक आफ्टर किया, अपने आप को बैक किया। स्ट्रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज, स्ट्रॉन्ग टेक्टिकल गेम, पावरफुल हिटिंग, सब चीजें जो है वो फ्लॉलेस थी न्यूजीलैंड की तरफ से। इस तरह का अगर आपको ओपनिंग स्टैंड मिल जाए और आपको 168 या 69 रन करने हैं, तो फिर आपका मामला बिल्कुल सीधा हो जाता है। और बात यही है कि जो जब जिसकी फॉर्म लगी है फिर उसको पकड़ के रखे और एंड तक जाए। और ये बहुत ही एक वर्ल्ड क्लास सेंचुरी है फिन एलन की तरफ से। हमेशा ऐसे दिखते हैं जैसे कि पावरफुल हिटर हैं, कई दफा यहां से लगता है कि खाली हैं, क्योंकि प्रॉमिस बहुत कुछ करते हैं, उसके बाद गलत हिट मार के आउट हो जाते हैं। बट अगर जब इनकी कंडीशंस मिलेंगी, साइफर्ट को उनकी कंडीशंस मिलेंगी, तो फिर ये अनस्टॉपेबल है, क्योंकि ये अच्छे बॉल पे हिट मारते हैं, अच्छे बॉल पे छक्का मारते हैं। क्योंकि अगर आप आगे बॉल करें तो उसको इम्प्रोवाइज है, और पीछे बॉल करें तो लेंथ बॉल पे उठा देते हैं, या सीधा छक्का मारते हैं या मिड विकेट। और इनकी रेंज भी बहुत वसी है दोनों की। स्ट्रॉन्गर पेप्सी पावर प्ले, फिन एलन 33 बॉलों में 100, 330 का स्ट्राइक रेट, 10 चौके 8 छक्के, मतलब एंटरटेनमेंट के साथ साथ एक ब्रूटैलिटी भी दिखी। और क्या लाजवाब इनिंग्स थी इनकी। जो ग्रेट बात है, इनका बैलेंस है, इनका पॉइज है, इनकी सिक्स हिटिंग एबिलिटी है, सीधा पे छक्का लगाते हैं, फिर ये रैप शॉट्स भी खेलते हैं। तो इनको बॉल करें तो कहाँ करें, फिर स्पिनर के अगेंस्ट अच्छा। और इनकी कंडीशंस अगर इनको मिल जाएं तो फिर ये बचाव नहीं हो सकता है। सो आप जितनी मर्जी बड़ी टीम हो, जितने मर्जी बड़े बॉलर्स हो, अगर इनका दिन है ना तो फिर आप जो है कुछ नहीं कर सकेंगे। डिसअपॉइंट भी करते हैं कई दफा, मगर ऐसी इनिंग्स के बाद तो ये मेजर हेडलाइन न्यूज बन गए हैं और एक खौफ सा तारी करते हैं बॉलर्स के दिमाग में। ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है अप फ्रंट। अगर आपका ओपनर या ओपनिंग पेयर्स टिम साइफर्ट जो है वो भी लाजवाब इनिंग्स खेले हैं, अगर इस तरह का हो ना तो फिर दोनों एंड से जब अटैक होता है फिर बचाव नहीं है, फिर आपको इनको आउट करना पड़ता है। और अगर आपने रन्स कम किए में और पिच पे कुछ भी नहीं हो रहा है तो फिर आप मैच जीतना आपका बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो ये है आई ओपनर भी है ये इनिंग्स पाकिस्तानी बल्लेबाजों के लिए, कि देखें अगर आपने हिटिंग करनी है, स्लॉगिंग करनी है। स्लॉग नहीं थी बाय द वे, इसलिए कि प्रॉपर शॉट्स थे ये, पुल शॉट भी करते हैं, सीधी हिट भी मारते हैं, रैप शॉट। तो कहने की बात यह है कि जितने भी यंगस्टर्स हैं जो इनको देखा है या जो नए टीम में आ रहे हैं पाकिस्तान की, आप ये देखें कि प्रॉपर बैटिंग पहले सीखें। आप टेल एंडर्स नहीं है कि आप आंखें मीच के और गटका चलाएं, वो थोड़ी देर की सक्सेस है, उसके बाद डिजास्टर ही डिजास्टर है। तो इनको देख के फिर आप सीख सकते हैं कि मैं पूरी बैटिंग लूंगा, और फिर उसके बाद अपनी रेंज बढ़ाएं आप। उसके बाद जो रोलिंग आप कवर ड्राइव मारते हैं वो उठा के मारे, कवर पे छक्का मारे। इस तरह जो फ्लिक रोलिंग करते हैं वो आप फिर उठा के फ्लिक करें और छक्का स्क्वायर लेग पे मारे। सो इस तरह से आप अच्छे टी20 के प्लेयर बन सकेंगे। ये टेल एंडर्स की मेंटालिटी के साथ नहीं है कि फुलझड़ी है कि बस 3 ओवर्स मैंने चांस लेना है, आउट तो आउट, कोई बात नहीं, अगला मैच तो पक्का है, क्योंकि फॉर्मेट हमें इजाजत देता है इस तरह की बेतुकी हिटिंग की। बिल्कुल भी नहीं, इसलिए कि आप कभी भी वर्ल्ड क्लास प्लेयर नहीं बन सकेंगे। सो ये एग्जाम्पल भी है फिन एलन कि किस तरह से जब आपका दिन हो तो फिर आप जो है पूरी तरह से निचोड़ के रख दें और बिल्कुल ही
मरोड़ के रख दें ऑपोजिशन को। सो जैसे मैंने कहा ना, 3-4 चीजें जल्दी से मैं बता दूं। एक तो इनकी पार बेस बहुत अच्छा है, लंबे कद के हैं, डंड शंड इनके तगड़े हैं, बड़ी हिट मारते हैं, इम्प्रोवाइज भी करते हैं। आपने देखा कितनी दफा इन्होंने वो ऐसे फ्लिक किया, जबकि यॉर्कर इनको करने की कोशिश की, वो ऊपर उठा दिया इन्होंने फाइन लेग पे छक्के। तो फिर बॉलर कहता है मैं स्लोअर बॉल करूं, स्लोअर बॉल को भी पकड़ लेते हैं, उस पर सीधी हिट, बाउंसर करें तो पुल शॉट। और ये कोई मामूली बॉलिंग अटैक नहीं था साउथ अफ्रीका का, ये जानदार बॉलिंग अटैक है और भारत को हराने वाला ये बॉलिंग अटैक है। तो उसको सामने रखते हुए ये ग्रेट इनिंग्स है, और मुद्दतों के बाद इतने बड़े मैच में इतनी बड़ी इनिंग्स देखने का मौका मिला। सो एक टीम फाइनल में पहुंच गई है और वो टीम कौन सी है? न्यूजीलैंड। इस रिपोर्ट में मैं बात आज के मैच की करूंगा, साथ ही इस मैच से भारत को क्या सीखना है उसकी बात होगी, और क्या वाकई इंडिया न्यूजीलैंड फाइनल हो सकता है, बात वो भी होगी। लेकिन आज का मैच न्यूजीलैंड ने एक्चुअली दूसरे ओवर में खत्म कर दिया था। दोस्तों, मैंने इस मैच से पहले यह कहा था कि न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका को हरा देगा, और इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। अगर आप ध्यान से इंटरनेशनल क्रिकेट को फॉलो कर रहे हो और साउथ अफ्रीका को फॉलो कर रहे हो, तो आप जानते हैं कि साउथ अफ्रीका की टीम जब भी बहुत अच्छी क्रिकेट खेलती है, उनका असली इम्तिहान शुरू होता है नॉकआउट मैचों में। और ऑस्ट्रेलिया वाहिद ऐसी टीम है इतने सालों से, अगर वो लीग स्टेज में टॉप क्लास क्रिकेट खेल रही है ना, सो वो नॉकआउट में गिरती नहीं है। अगर यही ऑस्ट्रेलिया इस तरह से खेल के आया होता जो साउथ अफ्रीका ने खेला है, तो आज सेमीफाइनल भी जीतता और फाइनल भी जीतता। क्योंकि वो टीम जब पीक पे होती है, सो नॉकआउट में जाके वो डरती नहीं, डराती है। साउथ अफ्रीका की दिक्कत क्या थी? साउथ अफ्रीका जबरदस्त क्रिकेट खेल के आ रही थी, लेकिन एक डाउट उनका हमेशा रहता है, वो सेल्फ डाउट हमेशा रहता है जब वो बड़ा मैच खेलते हैं, यानी कि नॉकआउट का मैच खेलते हैं। क्यों? क्योंकि इतिहास ऐसा है ना। भले ही वो अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीते थे, उनकी पहली आईसीसी टूर्नामेंट थी, लेकिन व्हाइट बॉल वो कभी जीते नहीं है। इसीलिए न्यूजीलैंड एक ऐसी टीम है जो गिरते पड़ते अगर नॉकआउट में आ गई तो जनाब कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि वो टीम जानती है कि छोटा छोटा कदम लेके कैसे नॉकआउट को मैच जीतना है। क्यों? क्योंकि उन पर वो उम्मीदों का दबाव नहीं होता। साउथ अफ्रीका पे उस तरह की उम्मीदों का दबाव होता है जो भारतीय क्रिकेट ने बड़े साल झेला। 1983 में वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारत अगली आईसीसी टाइटल 2007 में जीता था। तो इतने साल हम उम्मीदों के उस बोझ में नॉकआउट मैच में दब जाते थे, उसके बाद भी हुआ। लेकिन अब चूंकि इंडिया तो बड़ी आईसीसी टूर्नामेंट्स बैक टू बैक जीत के आया, तो मेरा यह मानना है कि इंडिया अगर बड़े मैच में आता है तो शायद वो उतना उस दबाव में एकदम क्रम्बल ना हो जैसे आज साउथ अफ्रीका हुआ। दूसरी बात यह हो गई कि टॉस जीत गया न्यूजीलैंड, एंड द मोमेंट न्यूजीलैंड टॉस जीत गया, 20% मैच वैसे उनके पास चले गया, क्योंकि कोलकाता में ओस गिरनी ही गिरनी है। जो टीम दूसरी बैटिंग करेगी उसे ओस में बैटिंग करना आसान होगा ही होगा। लेकिन यार, आप जानते हैं कि मैच न्यूजीलैंड ने ओस के कारण नहीं जीता। हां, ओस जब गिरी तो उन्होंने 12.5 ओवर में 170 ऐसे चेज किए जैसे क्लब क्रिकेट में होता है। जब दो ऐसी टीमें खेल रही होती है ना, एक बड़ी टीम होती है, एक थोड़ी हल्की टीम होती है, तो बड़ी टीम जो ना हल्की टीम को ऐसी मारती है। नहीं, वो मैच जीत गए थे तब जब मैच का दूसरा ओवर खत्म हुआ था, जब उन्होंने 12 रनों पर 2 आउट कर दिए थे। और मेरा मानना है कि 12 रनों पर 2 आउट होने के बाद साउथ अफ्रीका के खेमे में, उस तंबू में वो सेल्फ डाउट्स थे, हम क्या करें, हम क्या करें, हम क्या करें। देखिए, पार्टनरशिप हुई। अब मैं यही फर्क आपको बता रहा हूं कि एक नॉकआउट का मैच और एक लीग मैच। लीग मैच भी आपको याद होगा, वो 20 पे 3 आउट हो गए थे हमारे खिलाफ अगेंस्ट इंडिया। अब क्या हुआ उसके बाद? उन्होंने एक ही अंदाज में बैटिंग ठा 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 ठा, क्योंकि उनको मालूम था यार ये मैच हार गए तो हम टूर्नामेंट से बाहर थोड़ी हो रहे हैं। सो साउथ अफ्रीका लीग मैचों में, साउथ अफ्रीका नॉकआउट मैचों में वो डिफरेंट टीम बन जाती है। आज जब 12 रन पर 2 आउट हुए, उनको एक पार्टनरशिप चाहिए थी। अब वो पार्टनरशिप आई, यानी कि विकेट नहीं गिरी लेकिन रन्स नहीं आए। मैं स्कोरबोर्ड भी देख रहा हूं तो क्या हुआ उसमें, एडम मार्करम जो इस वर्ल्ड कप में इतनी जबरदस्त फॉर्म में थे, उन्होंने 20 बॉलें खेली हैं। और यही मार्करम अभी तक इस वर्ल्ड कप में लीग में अगर 20 बॉलें खेलते हैं तो 30-35 रन उनके बैट में निकल जाते हैं। आज उन्होंने 18 रन बनाए। क्यों? क्योंकि हार का डर था, नॉकआउट गेम का प्रेशर था, वो चोक वर्ड। डेवाल ब्रेविस जैसा प्लेयर 27 बॉलें खेल के 34 रन। अब द मोमेंट ये उसके बाद स्टब्स भी आ रहे हैं, कोई भी आ रहा है, तो वो गेंदे ले रहे हैं। क्यों?
क्योंकि यार अगर कोई एक आउट हो गया तो बाद में क्या होगा, अगर कोई एक आउट हो गया तो बाद में क्या होगा। लीग मैच में आपको ये नहीं होता कि मैं आउट हो गया तो बाद में क्या होगा, कहता मारो यार, आउट हो गया तो चल कोई बात नहीं। लेकिन नॉकआउट मैच यही तो प्रेशर होता है, वही बॉलर होगा, वही टीम होगी, वही बैट्समैन होगा। लेकिन लीग में ना यार अलग प्रेशर होता है और नॉकआउट में अलग प्रेशर होता है। 169 रन, वो भी क्योंकि मार्को यानसन ने नीचे जाके रन बना दिए। 169 का मतलब था अगर मैं ओस को फैक्टर इन कर दूं तो वो 150 रह गया था। और न्यूजीलैंड की टीम ना शायद 210 नहीं चेज कर पाती, लेकिन वो 170 रन के लिए यार जबरदस्त टीम। दुनिया क्रिकेट में एक मुल्क है जिसकी आबादी 50 लाख है। अब मैं उस मुल्क की थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बता दूं। 2015 वर्ल्ड कप फाइनल, 2019 वर्ल्ड कप फाइनल, 2021 T20 वर्ल्ड कप फाइनल, 2022 T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, 2021 टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल जीता हुआ है, ठीक है। उसके बाद आ जाए 2023 सेमीफाइनल, उसके अलावा 2026 T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, इसका फाइनल। इससे पहले 2025 चैंपियंस ट्रॉफी, उसका फाइनल। और मुल्क की आबादी कितनी है? 50 लाख। लाहौर का एक इलाका है इछरा, उससे भी कम आबादी बनती है, यानी एक उसकी कौंसल उठा ली जाए ना, उतनी आबादी है पूरे मुल्क की। नाम है न्यूजीलैंड। क्यों? और क्रिकेट वहां का सबसे मशहूर, या जिसे बोलते हैं ना क्रेजी गेम नहीं है, तीसरे या चौथे नंबर पे आता है क्रिकेट, उससे पहले बाकी खेल हैं। सिर्फ 50-55 लाख, 5.3 मिलियन आबादी है। चेक कर रहे हैं आप गूगल में जाके, पॉपुलेशन ऑफ न्यूजीलैंड लिखें, आपको पता चल जाएगा। आज उन्होंने साउथ अफ्रीका को भगो भगो के मारा है। वो फिन एलन और टिम सेफर्ट है, उन्होंने कम खत्म करता है। 33 बॉलें 100 कितना है, 300 के स्ट्राइक रेट के साथ फिन एलन ने। और पाकिस्तान जिसकी आबादी 28-30 करोड़ है, सारे खंगाल के देख लो, तो दो एक प्लेयर नहीं नजर आना। वजह क्या है? मतलब साउथ अफ्रीका बड़ा देश। अब इनका मुकाबला फाइनल में किसके साथ होगा? या तो 1 अरब 40 करोड़ की आबादी वाला भारत के साथ होगा, या 5 करोड़ की आबादी वाला इंग्लैंड के साथ। दोनों में से किसी एक का साथ होगा। अब ये बात मैंने सब कह के क्यों की है? मतलब आपने अगर मैच देखा हो तो जिस तरह की बॉलिंग की पहले न्यूजीलैंड ने, और फिर जिस तरह की बैटिंग की है, ऑल आउट की है, वन साइडेड। और ये टूर्नामेंट, ये इस वर्ल्ड कप की सबसे फेवरेट टीम थी साउथ अफ्रीका, सबसे फेवरेट टीम। और ये वो न्यूजीलैंड है जो बेचारा सिर्फ इस वास्ते बाहर हो रहा था क्योंकि ऐसी कैंडिडेट्स हैं कि श्रीलंका नो 60 स्कोर से हरा दें। पाकिस्तान के साथ मैच धुल गया था न्यूजीलैंड का, और इस चक्कर में उन्होंने बाहर हो जाना था। वरना उस वक्त भी मैं कहता था, मैं अब भी कह रहा हूं कि ये डिजर्व करते थे, वो फाइनल खेल रहे हैं। हमारे साथ यही होना था जो न्यूजीलैंड के साथ आज हुआ। अगर हम पहुंच जाते तो न्यूजीलैंड ने हमारे साथ वो करना था जो अफ्रीका ने हमारे साथ वो करना था जो न्यूजीलैंड ने अफ्रीका के साथ किया। अगर हम फाइनल सेमीफाइनल में पहुंच जाते तो, वर्ल्ड कप के अगर क्वालिफाई कर जाते तो, मगर डिजर्व नहीं करते थे। क्यों कर जाते? पहली बात तो ये है ना, हम जो बात बोलते हैं ना कुदरत का निज़ाम, कुदरत उनके खिलाफ थोड़ी है, कुदरत उन्हीं के साथ है जो मेहनत करते हैं, जो मेरिट पे करते हैं। अब आप बाई चांस हुआ, ये जो मैं बात कर रहा हूं, आज पाकिस्तान की टीम अनाउंस हुई है, मैं किसी पे कोई बात नहीं कर रहा, बाबर, साइम, फखर, नसीम, मैं किसी पे कोई बात नहीं कर रहा, मैं एक लड़के की बात कर रहा हूं, सिर्फ एक लड़के की। आपने 6 डेब्यूटेंट खिला, 6 डेब्यू करवा, मतलब नए लड़के डाल दिए, अनकैप लड़के डाल दिए, 6 लड़के। 2 बातें करूंगा। नंबर 1, इनमें से ये लड़के आए हैं ए टीम से। पाकिस्तान की ए टीम इंग्लैंड ए के साथ अबू धाबी में खेली है। वो बाद में जियोपॉलिटिकल हालात खराब हो गए तो वो सीरीज पूरी कैरी नहीं की, अभी 2 वनडे पड़े थे, बट 6 मैचेस हुए, 3 T20, 1 वनडे। एक मैच नहीं जीती ये ए टीम हमारी, एक मैच नहीं जीती है। आपकी मेन टीम हार रही है और आप नीचे से ए टीम के लड़के को ला रहे हैं, वो भी हार रहे हैं, उनको उठा के ऊपर डालेंगे आप, फिर रोना पिटना। आप ये बात जेहन में रख लीजिएगा, हमने ऑपरेशन कर दिया है मगर कैंची बेच रह गई है, फिर टेड फाड़ना पैना है, ना हो ऐसा मुझे पकड़ लिएगा। इंडिया और इंग्लैंड का भी सेमीफाइनल है, वो भी मुंबई में रहा है। यस, जैसा कि लोग, बहुत सारे लोग जो है वो इंडिया को हॉट फेवरेट कह रहे हैं, नो डाउट। इंडिया जो है वो जो पिछला मैच खेली है बहुत अच्छा खेली है, इसमें कोई शक नहीं है। संजू सैमसन की जो इनिंग थी वो बहुत अच्छी थी, जितना भी उसको क्रेडिट दिया जाए वो कम है। और लोग बहुत सारे पूछ रहे हैं कि इसमें मतलब कि हॉट फेवरेट का मतलब ये नहीं होता कि कोई टूर्नामेंट जीत जाए, बिल्कुल ऐसे ही होता है। हम 2009 में, 2017 में हम हॉट फेवरेट नहीं थे, हम अंडरडॉग्स थे। कि कुछ लोग ये कह रहे थे कि जी हम पहले राउंड में बाहर हो जाएंगे। हमने 2009 का वर्ल्ड कप जीता, फिर 2017 की जो चैम्पियन ट्रॉफ़ी थी वो हम 8वें नंबर पे थे रैंकिंग में, तो हमने चैम्पियन ट्रॉफ़ी भी जीती। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि जो हॉट फेवरेट होती है उसी ने टूर्नामेंट जीतना है। और स्पेशली T20 में
T20 में ऑन द डे जो अच्छी क्रिकेट खेलता है वो जीत जाता है, लेकिन मुझे यहाँ पे इंडिया की टीम का थोड़ा सा कंसर्न है। थोड़े इंडियन फैंस गुस्सा कर जाते हैं मेरी ओपिनियन का। मैं जो मेरा ओपिनियन होता है, ऑनेस्ट ओपिनियन होता है, मैं वही देता हूँ। क्योंकि अब अगर ओवरऑल देखें तो इंडिया की जो वो बैटिंग है वो कोई इतना अच्छा कंसिस्टेंट नहीं कर रही। एक आध बैट्समैन नहीं, इसमें कोई शक नहीं है, एक ही जो है एक आध बैट्समैन जो पूरा मैच ले जाता है, लेकिन बड़े मैचेस में कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है। आप उनका टॉप 3 देख लें, वो कंसिस्टेंट नहीं कर रहे, वो फ्लॉप हो रहे हैं। अभिषेक शर्मा चाहे देख लें, तिलक वर्मा भी इम्पैक्टफुल इनिंग एक आध खेले हैं, लेकिन सूर्या कुमार यादव को खुद कुछ नहीं कर रहे, और ईशान किशन की भी एक आध इनिंग लगी है। तो ये वरिंग साइन है। और दूसरी साइड में इंग्लैंड का देखिए, अगर मैचअप्स देखें तो यस, उनके ओपनर्स दोनों कुछ नहीं करे, लेकिन हैरी ब्रूक्स, विल जैक्स, सैम करन, ये तीनों बड़ी अच्छी ही फॉर्म में, और उनकी बैटिंग बड़ी लंबी है। बेंटन बहुत अच्छे प्लेयर हैं, स्पिनर्स को भी अच्छा खेलते हैं, और मुंबई में मैच है। और जहां तक मुझे लगता है वहां पे जो सेकंड बैटिंग करेगा उसको ज़्यादा एडवांटेज होगा। और इंग्लैंड की अगर आप बैटिंग देखें तो बहुत लंबी बैटिंग है, और बॉलिंग भी उनकी फॉर्म में है। इंडिया की बॉलिंग को कंपैरिजन करें तो अपार्ट फ्रॉम बुमराह आप देख लें, सारे स्ट्रगल कर रहे हैं। पांड्या को मार पड़ी है, चक्रवर्ती को मार पड़ी है, अर्शदीप उस तरह की कोई इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे। तो ये वरिंग साइन है इंडिया के लिए, और मुझे लगता है कि मेरे ओपिनियन में इंग्लैंड हॉट फेवरेट जा रहा है। यस, इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया को होम ग्राउंड, होम क्राउड का एडवांटेज होगा, लेकिन एज अ क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू मुझे लगता है कि इंग्लैंड ज़्यादा हॉट फेवरेट जा रहा है मेरी नज़र में, क्योंकि उनकी आर्चर बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, आदिल रशीद बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, सैम करन बड़ी अच्छी टच में है, ओवर्टन बड़ी तेज़ बॉलिंग कर रहे हैं। फिर जो आए हैं रेहान अहमद, अब आई डोंट नो कि वो खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, उन्होंने बहुत अच्छा इम्पैक्ट डाला है। विल जैक्स बॉलिंग भी बहुत अच्छी कर रहे हैं, बैटिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है, और फिर एक और इन दोनों में डिफरेंस एक बड़े मैच में ये भी होगा कि फील्डिंग, और इंडिया की फील्डिंग पिछले मैच में आप सब ने देखी है कि कोई इतनी खास रही नहीं। इवन ग्राउंड फील्डिंग और कैचिंग दोनों को इतने खास नहीं रहे। तो मुझे लगता है कि इंग्लैंड इसमें अपर हैंड जाएगा, लेकिन स्टिल डिपेंडिंग ऑन द टॉस, क्योंकि अब ड्यू का भी वेदर आ गया हुआ, ड्यू पड़ती है। इवन ईडन गार्डन में भी जो है वो ड्यू पड़ी है, और अब इसका मुझे नहीं आइडिया कि मुंबई में ड्यू पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। और अगर ड्यू पड़ती है तो जो सेकंड बैटिंग करेगा, और मुझे लगता है इन माय ओपिनियन इंग्लैंड को सेकंड बैटिंग ही करनी चाहिए, जो उनकी बैटिंग डेप्थ है और जिस तरह की इंडिया की अभी तक बॉलिंग चल रही है। अपार्ट फ्रॉम बुमराह कोई इतना बॉलर कोई फॉर्म में है नहीं। साहब द मॉन्स्टर फिल एलन, बॉल सेंचुरी। बाय द वे इस ओवर के अंदर 12 और 12 24 रन मारे, 100 पूरा कर लिया 33 बॉल्स में, मोर देन 300 स्ट्राइक रेट से फिल एलन ने अपना 100 पूरा करा। न्यूजीलैंड आर ऑफिशियली इन द T20 वर्ल्ड कप फाइनल, द फेवरेट्स। साउथ अफ्रीका नॉक्ड आउट, एंड प्लस आप ये देखिए, दिस इज द फास्टेस्ट सेंचुरी एवर इन अ T20 वर्ल्ड कप गेम। सेमीफाइनल 33 इन अ T20 वर्ल्ड कप गेम ओनली, 33 पे 100 मार दिया। नॉकआउट में तो छोड़ ही दो, आज तक का T20 वर्ल्ड कप में सबसे फास्टेस्ट है 33 बॉल्स पे। उससे पहले पता क्या था? क्रिस गेल इन 47 बॉल्स। 33 बॉल्स इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बाय द वे, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और साउथ अफ्रीका, मैंने वही बोला ना भाई साहब कि आपका डीएनए ही चोकर्स का है, डीएनए में ही चोकिंग है। वो तो तेम्बा बबूमा जिता गया WTC फाइनल, अदरवाइज इनके बस की नहीं थी। आज मार्करम को देखते, कैच छूट गई, बैटिंग नहीं हो रही। मिलर को देखते, कैच छूट गई, बैटिंग नहीं हो रही। ब्रेविस नहीं बैटिंग कर रहा था, बाकी किसी से बैटिंग नहीं हुई। क्यों? बिकॉज दे चोक्ड। इस पिच में कुछ भी नहीं था, दे नीडेड एटलीस्ट 200, एंड इवन 200 वाज नॉट इनफ। द टू टॉप ओपनर्स ऑफ द गेम, टिम साइफर्ट, फिन एलन, हैव फिनिश्ड ऑफ साउथ अफ्रीका इन स्टाइल। They are in the World Cup final. South Africa is going home. अब शुक्री जी को करना, कपकेक चाहिए था ना, अब कपकेक पकड़े, ग्रबल करे, खाए कपकेक, एंजॉय करें। चोकर्स वाली आइडेंटिटी लेके आए थे। साउथ अफ्रीका को आज मरवाया है ओवर कॉन्फिडेंस ने। आज साउथ अफ्रीका खेली है ईगो में। आज साउथ अफ्रीका कैसे खेली है? रेप्यूटेशन पे, कि जी हम तो बेस्ट साइड है, हम तो मारेंगे। सेकेंड ओवर में जब विकेट गिर गई थी क्विंटन डिकॉक की, रायन रिकल्टन बैक टू बैक आउट हो गया। उसके बाद रचिन रविंद्रा के ओवर में विकेट गिरती है, डेविड मिलर आउट हो जाता है। भाई साहब डेविड मिलर, अच्छा डेविड मिलर की कैच भी छूटी, फिर आउट हो गया सेम ओवर में। सो दिस जस्ट शोड एरोगेंस। साउथ अफ्रीका का आज मैं बोलूंगा टूटा है साउथ अफ्रीका का घमंड। इतनी एरोगेंस, इतना ओवर कॉन्फिडेंस, और न्यूजीलैंड ने एक साथ पेल पाल के अलग कर दिया। मेरे को टेंशन हो रही है कल की।
आज जो फेवरेट टीम थी वो हार चुकी है, आज साउथ अफ्रीका फेवरेट थी, हार गई, न्यूजीलैंड जीत गई। कल इंडिया फेवरेट है भाई, प्लीज जीत जाना कल, क्योंकि सबको यही लग रहा है हिंदुस्तानी बड़े इत्मीनान से बैठे हुए हैं, ओ यार कल तो जीते हुए हैं, फाइनल में देखेंगे। ओ भाई वो भी पागल नहीं है, वो जो इंग्लैंड जीत के आ रही है ना, वो भी ऐसी गिरते पड़ते आई है और पीकिंग एट द राइट टाइम। So, bhai sahab, what a match this was! A one-sided thrashing by New Zealand. They are in the final. Now, what happens tomorrow? And then, can India first of all make the final? And I believe फाइनल में इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, इंडिया इज विनिंग इन अहमदाबाद, लेकिन कल का जीतो पहले। खैर पता है बात क्या है, देखो न्यूजीलैंड के लिए ना मैंने एक चीज देख ली है, दे आर द साइलेंट किलर्स भाई आप सोचते नहीं इनके बारे में और ऐसा किल करके जाते नहीं है। अच्छा बाय द वे, ये तो टी20 वर्ल्ड कप हिस्ट्री रिकॉर्ड बनाया, अगर 3 बॉल पहले बनाया था ना वो ऑल टाइम रिकॉर्ड तोड़ता क्रिस गेल का 30 बॉल पे, 30 बॉल पे ऑल टाइम रिकॉर्ड तोड़ता है, मार दिया यार, इसने 33 पे मार दिया, ऑल टाइम रिकॉर्ड तोड़ता है। खैर वो बच गया, वो बच गया, ये आगे भी तोड़ सकता है आगे अपने करियर में जाते हुए। लेकिन आप जो कह रहे हो ना कि देखो इंडिया कल जीतेगा नहीं जीतेगा, मुझे कल की जेन्युइनली मैं आपको दिल से बताऊं ज्यादा टेंशन नहीं है। यही तो टेंशन है कि टेंशन नहीं है, कल की टेंशन नहीं है मुझे। अगर हम देखो आज ये भी हारे हैं ओवर कॉन्फिडेंस में, कल अगर हम ओवर कॉन्फिडेंट हो गए ना, इंग्लैंड आपको हरा सकती है। क्यों बताओ आपको, सैम करन बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, जोफ्रा आर्चर वापस अपने, ये वो वाला जोफ्रा आर्चर नहीं है जिसको अभिषेक ने ठोका था, और ये वो वाला अभिषेक भी नहीं है जो ठोक रहा था सबको, ठीक है। कल अभिषेक को चलना पड़ेगा। अच्छा सैम करन का भी घमंड जो दिखा है ना कि हम साइलेंट करा देंगे क्राउड को, होपफुली अभिषेक के रन नहीं आएंगे, हो सकता है कल अभिषेक ही मारे, लेकिन संजू सैमसन, जोफ्रा आर्चर हैज संजू सैमसन्स नंबर, उसने काफी बार संजू सैमसन को शॉर्ट बॉल पे एक्सप्लॉइट करा है। आदिल रशीद अच्छी बॉलिंग कराता है इंडिया के अगेंस्ट, सैम करन अच्छी बॉलिंग करा रहा है, जोफ्रा आर्चर अच्छी बॉलिंग करा रहा है, डॉसन है, विल जैक्स जो मुंबई के लिए खेलता है अच्छी बॉलिंग करा रहा है। तो भाई आज जब जायंट्स को किल करा है साउथ अफ्रीका, लगातार पिछले बार भी की वर्ल्ड कप फाइनलिस्ट है यार, कोई मजाक थोड़ी है, और लगातार जीतते हुए एक मैच नहीं हारी थी साउथ अफ्रीका, आज हारी है, सीधा सेमीफाइनल बाहर हो गई। न्यूजीलैंड 2 मैच हार के आ रही थी, आज सीधा फाइनल चली गई। सो भाई यही होता है, अगर आपने कल ओवर कॉन्फिडेंस दिखाया, कल भाई साहब अभिषेक शर्मा को चलना पड़ेगा, ईशान किशन नहीं चल रहा है यार, ईशान किशन को चलना पड़ेगा, सूर्य कुमार यादव, इनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। हर मैच अब संजू सैमसन के भरोसे मत रहना। सो मुझे तो भाई मुझे कल की टेंशन है, जैसे इसको फाइनल की टेंशन है, मुझे फाइनल की, अगर हम फाइनल पहुंच गए मुझे उसकी टेंशन नहीं है, मुझे कल की मेन टेंशन है कि कल की गेम इंग्लैंड के साथ जीतनी है। लेकिन बाय द वे इंग्लैंड के साथ आपको जीतना चाहिए सर, जीतना तो चाहिए। देखो तो आज एक्चुअली पता क्या लगा, क्योंकि ना देखो ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका फेवरेट्स थे जीतने के लिए, लेकिन नहीं 303 का स्ट्राइक रेट है, 303 का बॉल पे ऊपर वाले का देखो 175 उसको ओवरशैडो करते हुए 33 बॉल पे 100 नॉट आउट, 8 छक्के, 8 सिक्सेस एंड 10 फोर्स, 50 मारा है।